गर्ल इन द बेसमेंट। एक बाप ने अपनी बेटी को 3 बार प्रेग्नेंट कर दिया। सीरियसली मतलब गर्ल इन द बेसमेंट एक स्टोरी है जिसमें एक बाप अपनी बेटी को एक बेसमेंट में बंद कर देता है। बेसमेंट बिल्कुल सीक्रेटली होता है, हर फैमिली से छुपा हुआ होता है, और एक चेम्बर में बंद कर देता है। और उसमें अपनी अपनी बेटी के 3 बार करते हैं। और अपनी बेटी मतलब 3 बच्चे हुए, एक ही बेटी से 3 बच्चे हुए उनके। तो मैं बिना बकवास करे शुरुआत करता हूँ। बिल्कुल शुरुआत में देखने को मिलता है कि एक लड़की है जो ये है, इसका नाम है सहरा, और इसे लड़का अच्छा लगता है। और ये 18 साल की उम्र होते ही वहाँ से भागने वाली है, क्योंकि उसे अपना घर पसंद नहीं है। घर इसने पसंद नहीं है क्योंकि उसका जो बाप है वो बहुत सख्त है हर चीज़ को लेकर, मतलब मेंटेनेंस चाहिए, जो वो कहे वही होना चाहिए, ऐसा होता है। लेकिन लड़कों के साथ घूमती है। एक लड़का है जिसका नाम करीस है, उसके साथ घूमती है। बाप को पता चल जाता है कि 18 की उम्र में भागने वाली है। तो बाप एक प्लान बनाता है। प्लान ये है कि उसके पास एक चैम्बर है जो कि आज तक किसी को नहीं पता। तो वो अपनी लड़की को चैम्बर में डाल देता है और बोलता है कि अब तुम्हें हर चीज़ के लिए ना तरसना होगा, तभी वो चीज़ तुम्हें मिलेगी, ऐसा बोल देता है वो। और ऐसे करते करते 3 या 4 दिन हो जाते हैं। वो खाना पीना बहुत कम दे रहा होता है। मतलब जो ये सहरा ये हर चीज़ ट्राई करती है, मतलब पापा पे चाकू मारने की कोशिश करती है, ब्लेड मारने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। वो एट द एंड बंद कर ही देते हैं। और कोई आवाज़ वगैरह बाहर नहीं आ सकती है, सिर्फ एक ऑक्सीजन है जिस ऑक्सीजन आ सकता है। और ऐसे ही उसकी कुछ ज़िंदगी कट रही होती है। 15-16 दिन के बाद उसको इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी बेटी के साथ सीन कर देता है। और 9 महीने बाद उसकी बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम इसकी बेटी रखती है अपनी बेटी का नाम मैरी। और अब जैसे जैसे वो हमारी माँ बनती रहती है हर साल, तो उसको लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे अपने बच्चों को इस आदमी से बचाना है, डॉन से बचाना है। क्योंकि उसमें एक बेटी भी होती है इसकी, मतलब इसकी बेटी की बेटी। तो उसको भी फिक्र होती है कि ये इसको भी ना पकड़ ले। और एक बेटा होता है, और एक बेटा ये अपने ऊपर दे देती है, मतलब अपने माँ को दे देती है। और एक बेटा ये बाप अपनी बेटी को मार पीट के ख़त्म कर देता है। ऐसे दिखाया गया है मूवी में। गाइस ये मूवी अमेजिंग है लिटरली। लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट बताता रहता हूँ। अब होता क्या है कि क्रिस घर पर आता है। क्रिस पूछता है कि सहरा कहाँ है, तो बाप उससे भी झूठ बोल देता है। पुलिस घर पर आती है, पुलिस से भी बहाना बना देता है। और सहरा को ऐसे करते करते 7-8 साल हो जाते हैं। और अब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, 5-7 साल के बच्चे हो चुके हैं। तो अब उनको लगता है कि उनको पता है, उनको ये बताया गया था कि ये जो डॉन है ये मेरे हस्बैंड है, मतलब लड़की ने बताया था कि ये मेरे हस्बैंड है। और तुम्हारी जो दादी है वो गुजर चुकी है, मतलब जो नानी है तुम्हारी गुजर चुकी है, ऐसा बताया गया था अपने बच्चों को। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, सब जिंदा थे, सब बिल्कुल ठीक चल रहा था ऊपर। लेकिन नीचे जहन्नुम जैसी ज़िंदगी कट रही थी सहरा की। लेकिन बाप ने जो है वहाँ पे किचन बनवा दिया है, वॉशरूम बाथरूम वो सब है, लेकिन जगह कम है, 2 ही कमरे हैं। तो इसी वजह से बहुत दिक्कतें हो रही थी। लेकिन ऐसे करते करते 12 साल बीत जाते हैं। 12 साल में बच्चे बड़े हो जाते हैं, और उसमें से एक लड़की को अस्थमा की बीमारी होती है। तो अस्थमा की बीमारी के चलते उसे आए दिन पंप की ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि अस्थमा पेशेंट को पंप चाहिए। लेकिन एक बार क्या होता है कि बारिश आती है बहुत तेज़। तो बारिश आने के बाद ना बेसमेंट के 12-13 साल हो चुके हैं, कोई पेंट वेंट नहीं हुआ है। तो बेसमेंट में ना पानी भरने लगता है। तो सहरा क्या करती है, वो उस चम्मच से उस दीवार को खुरेद देती है ताकि कैसे भी सिग्नल दे सके। और ऐसा भी होता भी है, वो टॉर्च से सिग्नल देने लगती है। लेकिन एकदम बाप देख लेता है, मतलब बाप का एक वो आता है कि कोई आपके बेसमेंट से सिग्नल दे रहा है। तो बाप कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बाप जाती है, बेटी को मारता है, अपनी प्रेग्नेंट बेटी को मारता है मतलब। और वही जो बेटी अपने बच्चे को मरे हुए जन्म देती है, मतलब ऐसा भी दिखाया गया है मूवी में। लेकिन ऐसे करते करते 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल हो चुके हैं, और अभी तक इनकी ज़िंदगी ऐसी ही जा रही है। लेकिन फिर पता चलता है कि ये 60 साल के हो चुके हैं, और अब इनको जॉब से रिटायर कर दिया गया है। तो ये सोचते हैं कि मैं अब इन सबको बेसमेंट में ही मार दूंगा। मारने के लिए गाड़ी को बेसमेंट के ऑक्सीजन पाइप से कनेक्ट कर देते हैं ताकि गाड़ी के धुएं से सारे बच्चे मर जाए। और गाड़ी का धुआं जब जाता है तो एक जो लड़की है अस्थमा वाली, उसको अस्थमा अटैक आता है। अब अस्थमा अटैक आने के बाद बाप भागता हुआ आता है। वो चिल्लाते हैं बच्चे, तो वो भागता हुआ आता है। उसे पता था कि आवाज़ तो आने वाली बाहर है नहीं, लेकिन वो फिर भी देखने चला जाता है। देखने आके जाता है तो सब उसे भीख मांगते हैं कि पापा प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल ले चलो, वरना मैं मर जाऊँगी। सहरा बहुत रोती है, सब कहते हैं कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो। और ऐसे करके वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। और हॉस्पिटल जाते ही सहरा पुलिस से मिल लेती है और किसी न किसी तरीके से रेस्क्यू कर लेती है अपने घर वालों को। मतलब बहुत ही प्यारी स्टोरी है और रियल ज़िंदगी पर आधारित है, तो आप इसे कनेक्ट कर पाओगे। और मैंने बहुत बेसिक समझाया कि बस आप जाके मूवी देख लो, लेकिन जितना मैंने समझाया ना उससे कई गुना 1000 गुना ज़्यादा अच्छी मूवी है, तो आप जाके देख सकते हो। और ये बिल्कुल रियल कहानी है यार। मतलब इसमें 3 बच्चे दिखाए, लेकिन हकीकत में 7 बच्चे होते हैं। और बेसमेंट इससे ज़्यादा छोटा होता है, ऐसे फिल्म में दिखाया गया है। लेकिन फिर भी उन्हें गिव अप नहीं किया अपने बच्चों के खातिर, मतलब अपनी बेटी के बच्चों के खातिर उसने गिव अप नहीं किया लड़की ने, और एक मिसाल कायम कर दी। और बाकी वगैरह फ़ोटो लीक हुए थे, लेकिन मैं डाउनलोड करके यहाँ बताया नहीं, मैंने कहा क्यों फालतू में दिखाऊँ। लेकिन हाँ, मैंने मूवी आपको समझा दी है, तो आपके समझ में आ गया तो यार जाके देख लेना। और चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मैं हर एक दिन पीस करके फिल्मों के बारे में बताते रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना।